नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब और भदौर सीट से लड़ेंगे चुनाव। पवन कुमार बंसल के बेटे मनीष बंसल को कांग्रेस ने बरनाला से टिकट दिया। राइजिंग यूथ टॉक विद मनोहर लाल कार्यक्रम के जरिए सीएम ने युवाओं से संवाद किया और कहा युवाओं की दशा और दिशा ठीक होनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिससे नशा कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि सभी अपना व्यवहार सही रखें और सभी को साथ लेकर चलें। हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक नारा दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी ने सर्वप्रथम देश को नारा दिया। वहीं सीएम ने कहा हरियाणा सरकार ने जातिगत भेदभाव खत्म किया। सीएम मनोहर लाल ने किसानों के प्रदर्शन पर कहा विरोध करना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। सीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध में कोई कठिनाई नहीं है, किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। हिसार से विधायक एवं नवनियुक्त निकाय मंत्री कमल गुप्ता फरीदाबाद पहुंचे, जहां उनका मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टीपर चंद शर्मा ने कमल गुप्ता को शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। कमल गुप्ता ने कहा कि इंदौर के मॉडल पर हरियाणा को विकसित किया जाएगा। तेगांव से बीजेपी विधायक राजेश नगर तेगांव विधानसभा क्षेत्र के शाहबाद गांव पहुंचे, जहां विधायक का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर शाहबाद, भुआपुर और तेगांव के सरपंच और पूर्व सरपंच और गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजेश नगर ने कहा कि विपक्ष वोट की राजनीति करता है, विकास की बात नहीं करता। सिरसा के जेजेपी के जनसंपर्क अभियान के तहत दिग्विजय चौटाला ऊड़ा गांव पहुंचे, उनके साथ मंत्री अनूप धाना भी रहे। वही ग्रामीणों ने उड़ा से तहसील का दर्जा देने की मांग की है। अधिक से अधिक शिकायतें कच्ची गली को पक्का करने से संबंधित आई हैं। थानेसर विधायक सुभाष सुधा और कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने थानेसर विधायक सुभाष सुधा को खोली चुनौती देते हुए कहा कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में अगर नहीं कहीं पर भी दोषी पाया गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। रेवाड़ी कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सांसद राव इंद्रजीत पर निशाना साधते हुए कहा कि नहीं चाहते कि इलाके का विकास हो। वहीं उन्होंने रेवाड़ी के माजरा में एम्स निर्माण में हो रही देरी पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी तो एम्स के लिए 2024 के चुनावों का इंतजार कर रही है। विधायक ये घनश्याम सर्राफ ने भिवानी में रानी लक्ष्मीबाई पार्क कृष्णा कॉलोनी में करीब 48 लाख रुपए की नई सीवर लाइन सहित करोड़ों रुपए की योजना का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने कहा कि शहर के सौंदर्य के लिए शहीदों के नाम से पार्क बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए सरकार के लिए खजाने लबालब है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ विधानसभा में शहरी और ग्रामीण इलाके में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने मियावली संस्था द्वारा गरीबों को कंबल वितरण कार्यक्रम में भी पहुंचकर गरीबों को कंबल वितरित किए और संस्था के सामाजिक कार्यों की तारीफ की। कैथल से विधायक लीलाराम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पर तंज कसते हुए कहा कि सुरजेवाला बड़े नेता बन चुके हैं और उनके छोटे मोटे विधानसभा क्षेत्रों से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ 87,47,000 की 47 विकास परियोजनाओं की अनुमति दी है। शीघ्र ही गलियां और अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 2 महीने में शहर के किसी वार्ड की कोई भी सड़क कच्ची नहीं रहेगी। फरवरी के अंत तक शहर की सारी कॉलोनियों को नियमित करवाया जाएगा। पृथला के गांव दूधोला की पंचायत ने देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 90 एकड़ जमीन फ्री में सरकार को दी है और सरकार ने नौकरी और दाखिले में रिजर्वेशन का वादा किया था, लेकिन अभी तक नौकरी ग्रामीणों को नहीं मिली है। इसको लेकर ग्रामीणों ने लोगों ने अपने बच्चों को ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए विधायक नयनपाल रावत को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। विधायक नयनपाल रावत ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करेंगे और जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि भिवानी में राष्ट्रीय कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत मनाया गया। इस अभियान के तहत भिवानी के लघु सचिवालय में उपायुक्त आरएस ढिल्लों ने हरी झंडी दिखाकर कुष्ठ जागरूकता रैली को रवाना किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,34,000 से अधिक केस आए सामने। 893 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में कोरोना वायरस के 50,812 नए मामले आए सामने। प्रदेश सरकार ने जनता से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 27,971 नए मामले आए सामने। 45,648 लोग डिस्चार्ज हुए और 103 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,483 मामले आए सामने, जबकि पिछले 24 घंटे में 8,042 लोग डिस्चार्ज हुए और 28 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 4,445 नए केस आए सामने। 13 मरीज की मौत हुई और एक दिन में 6,000 से अधिक मरीज रिकवर भी हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 1,338 नए मामले आए सामने। 3 मरीज की मौत हुई और एक दिन में 2,000 से अधिक मरीज रिकवर भी हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 475 नए मामले आए सामने। 1,000 से अधिक मरीजों ने कोरोना को दी है मात और एक संक्रमित की मौत हुई। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए मामले आए सामने। 55 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 600 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मामले आए सामने। 332 रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 1600 के पार। हिसार में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 272 नए मामले आए सामने, 235 मरीज रिकवर हुए। करनाल में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 181 नए मामले आए सामने। 202 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस संख्या 1400 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 242 नए मामले आए सामने। राज्य सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का समय बढ़ा दिया है, जो 10 फरवरी 2022 सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। गुरुग्राम में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 50% सीटें ही दर्शकों के लिए बुक की जा सकेंगी। वही हर शो के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही टिकट भी पहले की तरह ही मोबाइल पर मिलेगा। भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ ने बैठक की, जिस पर कल एसकेएम ने यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ केंद्र पर किसानों के वादाखिलाफी का आरोप लगाया और कल विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान भी किया गया। पूरे प्रदेश में कल संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ पूरे प्रदेश में सभी डीसी कार्यालय का घेराव करेगी और धरना देगी। किसान संगठनों का मांगों को लेकर शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना रविवार को भी जारी रहा। धरना स्थल पर किसानों के लिए ट्रैक्टरों में विशेष व्यवस्था की गई है। सुबह और शाम लंगर की व्यवस्था गुरु घर और अलग अलग गांवों में पहुंच रही है। इसी के साथ चाय और अन्य सामान बनाने के लिए पक्का मोर्चा धरना स्थल पर समुचित व्यवस्था की गई है। धरने पर बैठे किसानों का यह कहना है कि जब तक उनकी 9 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सोनीपत गांव बागड़ू खुर्द में किसानों की कई फसल जलमग्न हो गई है। किसानों ने फिर फसलों की स्पेशल गिरदावरी की मांग उठाई है। गांव में 500 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल बेमौसमी बारिश की भेंट चढ़ गई है। गांव के पशुओं के सामने चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है और इसके लिए गांव के लोग अपने पशु बेच रहे हैं। उत्तर भारत की सबसे ज्यादा बोई जाने वाली गन्ने की वंडर वैरायटी CO 238 पर हुए बीमारी के हमले से गन्ने की खेती के साथ चीनी उद्योग पर बड़ा संकट खड़ा होने की आशंका बढ़ गई है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गन्ने की CO 238 का रकबा 75 से 80% है। अब गन्ने की वैरायटी पर टॉप बोरर बीमारी का हमला खतरनाक स्थिति पर पहुंच सकता है। गन्ने की इस वैरायटी पर हुए बीमारी के हमले से किसान चिंतित है और गन्ने की पैदावार में 60% तक का नुकसान देखा जा रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यमुनानगर की महिलाओं को खास उम्मीद है। महिलाओं के मुताबिक रसोई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खास जोर देना चाहिए। रेलवे के डिविजनल मैनेजर DP गर्ग ने अपनी टीम के साथ फरीदाबाद पलवल सेक्शन में रेल परिचालन सुरक्षा का जायजा लिया। DRM DP गर्ग ने कहा कि हर 2 से 3 महीने बाद सभी स्टेशनों की परिचालन व्यवस्था को चेक किया जाता है और कमियों का सुधार किया जाता है। यमुनानगर की इकोनॉमिक्स सेल की टीम ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठते थे। आरोपी के खिलाफ इससे पहले अंबाला में भी नौकरी दिलाने के एवज में पैसे लेने का मामला दर्ज है। अब पुलिस ने इन दोनों शातिर ठगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। तो शाम में हुए डाडम हादसे में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया और पहले से दर्ज FIR में एक और धारा जोड़ी है। गोवर्धन माइंस के खिलाफ मृतकों के परिजनों ने मामला दर्ज कराया है। हादसे की जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी गठित है। जल्द ही हादसे में जुड़ी रिपोर्ट आ सकती है।
अंबाला छावनी बस अड्डे का हरियाणा रोडवेज के जीएम अश्वनी डोगरा ने निरीक्षण किया। साथ ही हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। वही कामों में जो कमियां मौके पर दिखी उसको ठीक करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। फरीदाबाद के इमामुद्दीनपुर के सरपंच का भाई पिछले 7 साल से इमामुद्दीनपुर में डिपो चलाता है, लेकिन उसके नाम पर कोई डिपो नहीं है। सरपंच ने अपने दोस्त के नाम डिपो लेकर अपने भाई को चलाने के लिए दे रखा है। आरोप है कि कोरोना काल में सरपंच के भाई ने न सिर्फ गरीब बीपीएल लोगों के हक का राशन हड़पा, बल्कि मर चुके लोगों के नाम का भी राशन डकार लिया। कई बार लोगों ने पीएम योजना का मुफ्त राशन देने की मांग की, लेकिन वो लोगों की ये बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि सरकार पीछे से राशन ही नहीं भेज रही है। चरखी दादरी में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी हड़ताल के 53वें दिन ट्रैक्टर यात्रा निकाली और सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन करते हुए रोष जताया। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी वर्कर्स के ट्रैक्टर यात्रा के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस को तैनात किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी दी कि उनकी लड़ाई आर पार की होगी। तावड़ू उपमंडल के पड़ेनी गांव में केएमपी पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे नर तेंदुआ घायल हो गए। घायल तेंदुआ फ्लाईओवर के साथ एक गड्ढे में जा गिरा। सुबह ग्रामीणों ने तेंदुए की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और वन्यजीव विभाग टीम मौके पर पहुंची। वन्यजीव कर्मचारियों ने घायल तेंदुए को अपने कब्जे में लेकर उपचार के लिए रोहतक जू में भेज दिया। हांसी के भगत सिंह रोड स्थित सिद्धिविनायक ग्राहक सेवा केंद्र से 10 लाख रुपए से भरा बैग चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज जारी की है। पुलिस द्वारा जारी की गई फुटेज के अनुसार इस घटना को 2 लोगों ने अंजाम दिया था और दोनों आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ पैसों से भरा बैग चोरी करके फरार हो गए थे। एक आरोपी ने अपने मुंह को चादर से ढक रखा था और दूसरे ने अपने मुंह को शॉल से ढका हुआ था। पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी ग्राहक सेवा केंद्र के कस्टमर बनकर आए थे। फिलहाल एसपी ने शहर के व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इस घटना में सीसीटीवी फुटेज हाथ लगाना भी पुलिस के लिए एक राहत भरी बात है। फतेहाबाद में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरला कॉलोनी में 2 बदमाशों ने पलक झपकते ही बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पलवल में ओडल की अपराध शाखा पुलिस ने NH-19 पर हरियाणा डबचिक मोड़ पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 40 लाख रुपए की कीमत का 52 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने मौके पर 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी पलवल के रहने वाले हैं और तीनों आरोपी छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर आ रहे थे। सिरसा में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने स्कूटी सवार तस्कर को 40 किलो गांजे सहित गिरफ्तार किया। गांजे की कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी नशे के आदी हैं। एक के खिलाफ पहले भी तस्करी का मामला दर्ज है। दोनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आईएमडी थाना क्षेत्र में मेंटेनेंस और पेंट का कार्य कर रहे 3 लोगों को करंट लगा, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्ट की लाइन में करीब 2 फुट दूर से ही तीनों को करंट लगा था। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में नवनियुक्त सदर थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने चार्ज लेते ही पुलिस अधिकारियों को नशे कारोबारियों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पिहोवा क्षेत्र की गश्त में तेजी लाई जाएगी और नशा तस्करों के नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया जाएगा। रेवाड़ी की बावल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सिर्फ 16 घंटों में ही ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। हत्यारों ने व्यक्ति को दूसरी शादी कराने का झांसा दिया और बदले में 30,000 रुपए भी ले लिए। शादी नहीं होने पर शख्स ने अपने पैसे मांगे तो बदमाशों ने जलाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया कि मृतक उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है, जिसकी पत्नी का 1.5 वर्ष पहले ही निधन हो गया था। दूसरी शादी करवाने के लिए बदमाशों के साथ 40,000 में सौदा तय हुआ था। शादी नहीं होने पर पैसे मांगे तो बदमाशों ने जान ले ली। रेवाड़ी के गांव टाकड़ी की पहाड़ियों में अज्ञात शख्स का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या कर शव को जला दिया है। मृतक का उम्र करीब 40 साल बताया जा रहा है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। भिवानी जिले में भले ही दूध की चादर सिमट गई हो, लेकिन पाले ने रबी की फसलों को खराब करना शुरू कर दिया है। सुबह गिरे पाले का सबसे ज्यादा असर सरसों पर होने वाला है। सरसों की फसल के पत्तों पर बर्फ के छोटे छोटे कण दिखे हैं, जो कि सूर्य उगने के करीब आधे घंटे तक पत्तों पर जमे रहे, बाद में ही पिघलकर जमीन पर गिरे। वही गेहूं और जौ की फसल में कड़ाके की ठंड का फायदा होगा। वही सब्जियों की फसलें पाले से प्रभावित होंगी। दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। हालांकि हरियाणा के कई जिलों में धूप भी खिलने लगी है।
यमुनानगर में कई दिनों के बाद धूप निकलने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, हालांकि हल्की शीतलहर चल रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों ने 5 आतंकी को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 4 और बड़गाम में 1 आतंकी को ढेर किया। बड़गाम में आतंकी के पास से हथियार भी बरामद किए गए। पीएम नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को सुबह 11 से 12 बजे के बीच देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से बजट पर चर्चा करेंगे। उन्हें बजट की बारीकियों को समझाएंगे। देश भर के मौजूदा भाजपा कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ता जुड़ेंगे।